वेलकम बैक। टेलीविजन पे ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा हैं जीडीए की फंक्शनल लीग की एमएनए हैं मोहतरमा सायरा बानो साहब मेरे साथ हैं टेलीविजन पे। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम। जी, इलेक्शन जो बल्दियाती इलेक्शन हुए उसके ऊपर जीडीए ने पीर साहब ने आपकी जमात ने एक बड़ा रिएक्शन दिया है कि एक बड़ी धांधली हुई है इस इलेक्शन के अंदर, हम एहतजाज करेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? हाँ जी बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आपने देखा ही है और आपके पास वीडियोस भी पहुंची होंगी कि क्या क्या कुछ वहां पर होता रहा है। और बल्कि ये नेशनल असेंबली में मैंने ये पॉइंट रेज किया था कि जो खाली सीट्स हैं, स्पीकर नेशनल असेंबली से ये सवाल किया था कि ये हमारे मेंबरान कहाँ पर हैं। एक तरफ तो हम बात करते हैं इदारों की और दूसरी तरफ के भाई उनके एहतराम के लिए रेजोल्यूशन पास होती हैं, तो ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन भी एक इदारा ही है। जब उसकी रूलिंग थी कि कोई एमएनए एमपी सेनेटर अपने इलाके में जाके कैंपेन नहीं कर सकता, तो यहाँ पर तो पूरा असेंबली नेशनल असेंबली खाली थी, इसलिए कि वो अपने अपने हलकों में पहुंचे हुए थे। और एक दूसरी बात कि जो जीडीए का मुकाबला था वो तो ऐसे लग रहा था कि वो किसी जमात के साथ नहीं था, पुलिस के साथ था और वहाँ की लोकल इंतजामिया के साथ था। सही। देखें, एक नई गवर्नमेंट आई है, कोलिशन गवर्नमेंट है, इत्तेहादी गवर्नमेंट है। मसाइल बहुत हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम है, मुआशी अदम इस्तेहकाम है, महंगाई आपके सामने, पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ गई, सब चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। आपको क्या लग रहा है कि अवाम इनके खिलाफ हो चुकी है या इनको कुछ टाइम देना चाहिए? अब कबल इस वक्त है, 3 महीने हुए हैं तकरीबन। देखिए 3 महीने तो आप ऐसे कह रहे हैं कि जैसे बिल्कुल ही कोई नए लोग कहीं से आए हैं, कि वही लोग हैं जो साल से ये इस मुल्क पर हुकूमत करते हुए आए हैं। और अगर ये सब जितने भी मामलात आपने बताए हैं कि ये महंगाई का इशू, और आप वैसे देख लें पेट्रोल, बिजली, सब चीजें, क्या इन सब चीजों का क्या इनको इदराक नहीं था? इनको बहुत अच्छे तरीके से पता था, लेकिन मुझे नहीं पता कि लगता है कि इससे मकासद कुछ और थे। सही। सियासत की सिमत किस तरफ जा रही है? आपको लग रहा है कि हुकूमत अपने टाइम अपना पूरा करेगी? और दूसरा, एहतसाब का अमल आपके सामने, पिछली गवर्नमेंट ने भी तकरीबन पौने 4 साल के अंदर कोई बेहतर कारकर्दगी नहीं दिखाई। अवाम उनसे भी खुश नहीं थे। मैं आपकी बात मान लेता हूं, अवाम इनसे भी खुश नहीं है। क्या इस पूरे मसाइल का हल फ्रेश इलेक्शन है? नहीं जी, फ्रेश इलेक्शन कैसे? मतलब फ्रेश इलेक्शन में आप किसको लेकर आएंगे? अवाम किसको कबूल करेगी? क्या मतलब यही वापस लोग आएंगे या जो गवर्नमेंट जा चुकी है वो आएगी? और बाकी एहतसाब के अमल को कह रहे हैं तो अब आपके सामने ही है कि जो नैब में तरामीम हुई है, और आपकी बात से बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ कि जो लास्ट गवर्नमेंट है उन्होंने भी इस चीज में कुछ नहीं किया, बल्कि कहना चाहिए कि वक्त जाया किया। जो 4 साल इस एहतसाब के नाम पर ज़ाहिर है उन्होंने एक बयानिया दिया था, उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई। और ये वाला हाल जो अभी नैब के तरामीम हुई है वो आपके सामने ही है। आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह खान साहब, आपके हमारे इदारे हैं, पाक फौज, इस मुल्क की फौज है, हमारी फौज है, आपकी फौज है, एक अजीम फौज है, उसके ऊपर खान साहब उनके लोगों की तनकीद, अदलिया के ऊपर तनकीद, दबाव डालने का मकसद क्या है? क्यों टकराव चाहते हैं? वेट करें, इंतजार करें, फिर इलेक्शन में जाएं? क्या कहेंगी? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अदलिया या अपनी पाक अफवाज की आपने बात की है, बिल्कुल भी उनको इस अमल में नहीं लाना चाहिए। अब देखिए इसमें बहुत सी रायें, अब आपके पास टाइम नहीं होगा, लेकिन ये कि नहीं लाना चाहिए, क्योंकि हर मुल्क का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। किसी का आइन है, किसी का जमहूरियत है, हमारे यहाँ ये पाक अफवाज है। कि आपको पता है कि हम सब एक दिली तौर पर कितने अटैच हैं अपनी पाक अफवाज से, तो इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए। एक तरफ से मतलब हम सियासतदान कहते हैं कि फौज में, ये सियासत में फौज का किरदार नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ हम खुद ही उनको इसमें घसीटने के पैदर पे हैं। मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि एक तो हुकूमत की कारकर्दगी आपके सामने है, क्या ये हुकूमत खतरे से बाहर निकल आई है? अब भी इम्कान ये कहा जाता है कि जल्दी इलेक्शन हो जाएं, क्या लग रहा है आपको? देखिए अब जितना कुछ हो चुका है, अगर उसको मैं आसान सादा लफ्जों में समझाऊं, जितना गंद फैल चुका है, ये मेरे ख्याल में इसकी सफाई के बगैर इलेक्शन मुमकिन नहीं है। आपने बल्दियाती इलेक्शन ही देख लिए कि उसमें जो हाल हुआ है, तो आप ये समझते हैं कि जो इलेक्शन होंगे वो
फेयर इलेक्शन होंगे। और दूसरा जो हालात चल रहे हैं वो अब यकीन नहीं करें लम्हा ब लम्हा बदलते हैं। जैसे यहाँ पर आपको इस्लामाबाद के मौसम का नहीं पता चलता कि दोपहर में आप एक हफ्सदा गर्मी में सेशन जाते हैं और जब हम वापस आते हैं तो देखते हैं जल तल हुआ होता है। तो अभी जो आज का सेशन था, जो आज हालात देखे, वो तो किसी दूसरी तरफ इशारा कर रहे हैं। मतलब आपका क्या मतलब है कि हम मतलब देखिए ना, आपने कल इत्तेहादियों का बयान सुना, असलम भुतानी साहब का सुना, खालिद मकसी का सुना, MQM ऐसे हो गई, हालांकि मुतालबात उनके मुझे समझ नहीं आ रहे। और कल मुझे भुतानी साहब का समझ नहीं आया कि एक तरफ अवाम रोटी, एक वक्त की रोटी खाने को तरस रही है और इनको अपने तरक्याती फंड्स की बात मतलब तरक्याती फंड्स का पड़ा हुआ है, और इनको ये बात समझ नहीं आती जो ऑन गोइंग स्कीम्स है अभी तो वो ले भी नहीं सकते, इसलिए कि हर चीज की कीमत, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि जो इनके वो रखे हुए पैसे उन स्कीम्स के लिए, मेरे ख्याल में कोई भी कॉन्ट्रैक्टर उन पैसों में काम नहीं करेगा। तो वो तो वैसे ही लैप्स हुए हैं, तो उनको उस बात की समझ नहीं आती। तो ये जो इत्तेहादी हो रहे हैं ये किसी दूसरी तरफ इशारा हो रहा है, और थोड़ा आप इस बात को समझें। ठीक है, आप मतलब मैं आपको कह रही हूँ गैर मतलब तो एक हिडन जो फोर्सेस होती हैं और सिस्टम जो है ना ये चला जाए, वो आ जाए, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट, कुछ इस तरफ आप इशारा कर रही हैं? जी थोड़ा सा उस तरफ, क्योंकि अगर टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आई, जो मैं अपने 3 प्रोग्राम्स में कह चुकी हूँ, तो मेरे ख्याल में वो इतनी जल्दी नहीं जाएगी, ये लिंगर ऑन होगा। फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाएगा या कुछ भी होगा, वो चीज लिंगर ऑन होगी। अगर कोई समझता है कि 2023 में इलेक्शन हो जाएंगे, तो जो मेरा ख्याल है वो नजर नहीं आ रहे। और अभी शहबाज शरीफ साहब की कुर्सी भी खतरे में है, खतरे में कुर्सी, जो आज के हालात वाकयात और असेंबली की फिजा के मुताबिक। मुझे आप ये बताएं कि आप पिछली गवर्नमेंट का आप हिस्सा थे, GDA पीर साहब, और उस टाइम मिनिस्टर थी फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा आपके साथ थी। उस टाइम हुकूमत की कारकर्दगी आपके सामने थी, सीरियसनेस आपके सामने थी, आपके साथ जो वादे किया था, सिंध नज़रअंदाज किया था इमरान खान साहब। आते थे तो जैसे कोई विजिट करने आए, 1-2 घंटे फिर चले जाते थे। उस टाइम भी तो सिंध के साथ बड़ी ज्यादतियां हुई हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो उन्होंने सिंध के कुछ लोगों को करता धरता बनाया हुआ था सिंध को, उन्होंने सिंध को वैसे नहीं लिया जैसे लेना चाहिए था। मतलब सही तरीके से उनके ना मसाइल सुने गए, इवन हम लोगों के मसाइल नहीं सुने गए। हम लोग वहां पर दुहाइयां देते होते थे कि एटलीस्ट चलें, अगर आप 18th अमेंडमेंट की वजह से सिंध गवर्नमेंट को या उन अदारों से हम इतना नहीं वो आवाम के लिए कोई बेनिफिट या जो भी है वो ले सकते हैं, तो बट जो फेडरल के इदारे हैं आपको तो, लेकिन आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ और उसमें मैं कोई अपनी तरफ से रीजन नहीं डालूंगी। आप सही कह रहे हैं कि सिंध नजरअंदाज हुआ है। बड़ी मेहरबानी सायरा बानो साहिबा, MNA GDA की, बड़ी वोकल हैं, खुल के बात करती हैं, आप टॉक शोज़ में देखते हैं, असेंबली के अंदर देंगे। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। ब्रेक जो टाइम था ब्रेक